हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी इम्प्रेस प्लेटफॉर्म पे दी इम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे आज बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज का ये जो टैरो गाइडेंस है मुझे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आया था, इसीलिए मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ। तो रीडिंग ऐसा रहेगा कि टॉपिक यानी ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना होता है, लेकिन या तो उसके बारे में सही से पता नहीं होता, या वो इंसान ठीक से बताता नहीं है, या कई बार हम लोगों को विश्वास नहीं होता कि जो वो बोल रहा है वो सही है या गलत बताया है, या जैसा वो बोल रहा है वैसा ही है। क्योंकि जब भी हम कभी किसी परमानेंट रिलेशनशिप के लिए सोचते हैं, सिर्फ रोमांटिक नहीं, कहीं पे आपको कोई डील करनी है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कहीं पे पार्टनरशिप करनी है, या कोई नया कुछ आपको स्टार्ट करना है, या आप शादी कर रहे हैं और जिस तरह से आपको बोला गया है कि वो ऐसा ऐसा इंसान है, उसका बैकग्राउंड ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है, तो सच में वो ऐसा है या नहीं है, या कोई इंसान आपको पसंद आ जाता है, आप लोग डिसाइड कर लेते हैं शादी करनी है, और फिर भी कई कुछ सवाल रह जाते हैं कि सच में इंसान है कैसा। तो ऐसी सारी सिचुएशंस के लिए आप ये देख सकते हैं, यानी किसी भी तरह के पर्सन को अगर आपको जानना है तब आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। तो इसके लिए मैंने 3 पाइल्स रखी है, पाइल 1, 2 और 3, 1, 2, 3। तो ये स्टोन्स के कलर से भी आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नंबर के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा लोगों के लिए देखना है तब भी आप अलग अलग फाइल्स चुन के देख सकते हैं, तब भी आपको ये रीडिंग मैच होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि जिन्होंने एक नंबर सिलेक्ट किया था या फिर जिन्होंने येलो स्टोन चूज़ किया है, तो आपको जिस व्यक्ति के बारे में जानना है वो व्यक्ति कैसा है, जैसा उसने आपको बताया है ऐसी ही है या कुछ अलग है, देखते हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं सबको ये बताऊंगी कि रीडिंग बहुत सारी लोगों की एनर्जी को कनेक्ट करके किया जाता है। तो हो सकता है कि कोई चीज़ आपको अलग लगे या फिर वो मैच नहीं हो रहा है ऐसे लग रहा है, तो उसको जाने देना है। ऐसे नहीं होता कि आपको हर एक चीज़ हर टाइम मैच हो, या फिर किसी को सारी चीज़ें रेजोनेट हो जाती है। तो जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो, लेकिन जो हो रहा है वो गाइडेंस आपको लेके कंटिन्यू करना है। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर रीडिंग मैच नहीं होता है या रेजोनेट नहीं होता है तो गुस्से में आ जाते हैं लोग, ट्रिगर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको खुद को अपनी इनर चीज़ बैलेंस रखना है, क्योंकि सच्चाई थोड़ी मुश्किल होती है। तो आपके सबको यही कहना है कि बैलेंस रहना है। तो देखिए हम शुरू करते हैं हम लोग कि जिस किसी भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं कि वो इंसान कैसा है एग्जैक्टली, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि दिखने में तो ये आपको हैंडसम दिखेगा या वेरी फेयर रहेगा, इमोशनल बंदा है, बहुत कुछ दूसरी व्यक्ति के बारे में, लोगों के बारे में बहुत सोचता है, केयर करता है, बहुत सेंसिटिव है, ऐसा दिखाता है। यानी कि दिखने में तो ऐसा है कि बहुत इमोशनल है, दूसरों की कदर करता है, और स्पेशली ये फीमेल्स के साथ में बहुत ज़्यादा अटैच रहता होगा, ये इंसान अट्रैक्टेड रहता होगा, और फीमेल्स के सामने बहुत ज़्यादा दिखाता होगा कि ये बहुत रिस्पेक्ट करता है फीमेल्स की या केयर करता है, ऐसा दिखाता होगा ये इंसान। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस इंसान का दिखाने का चेहरा अलग है, अंदर से वो अलग है। और अगर आपको ये इंसान बाहर से बहुत ज़्यादा खुश भी दिखा रहा है ना, तब भी ये इंसान खुश नहीं है, अंदर से बहुत दुखी है, लेकिन बहुत सारे इसने राज अपने दिल में दबाए हुए हैं,
जो आपको पता नहीं है, जो किसी को बताता नहीं है, सामने से आपको सिर्फ सब सही सही दिखाएगा। तो इसके बारे में बहुत सारी रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो छिपी हुई है और पता नहीं है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए यानी मैरिज या फिर ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो तब उस केस में ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि उसका इमोशनल स्टेट कैसा है, यानी वो किस तरह से लेता है दूसरों की फीलिंग्स या उसकी खुद की फीलिंग्स कैसी है, उसका इमोशनल वर्ल्ड कैसा है। तो यहाँ पे मैं ये बताऊँ कि ये बंदा जो कोई भी है, बंदा या बंदी जो कुछ भी है, वो बिल्कुल भी इमोशनल टाइप की नहीं है। पूरी तरीके से लॉजिकल रैशनल बंदा या बंदी है जो हमेशा दिमाग से काम लेते हैं और उन्होंने ना एक अपना खुद का एक नज़रिया बना के रखा हुआ है। उनको उन्हीं के हिसाब से सब कुछ चाहिए होता है और जल्दी से ना वो अगर कोई उनको सुझाव दे रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब जिस तरह से मैं लड़खड़ा रही हूँ बात करने के लिए, तो इससे मैं ये भी बताऊँ कि ये बंदा ना मैनिपुलेट भी करता है, बंदी या बंदा जो कुछ यानी जो कुछ भी है, जो रियलिटी है ना, तो उससे हट के कुछ बताएगी। रियलिटी से काफ़ी दूर है, यानी हम लोग डे ड्रीमिंग बोलते हैं ना, उस टाइप का। और दिमाग में इतना सब कुछ चलता रहता है, इमोशंस तो है नहीं लेकिन दिमाग में इतने सारे थॉट्स रहते हैं और कोई काम इस बंदे का बनता नहीं है। यानी कि हर चीज़ इसको टालने की आदत है, कोई भी चीज़ टाइम पे करना नहीं है। हो सकता है कि इसको हेडेक का प्रॉब्लम हो या हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, आप बताना मुझे। और अगर हम लोग इसकी मेंटल स्टेट को देखें ना, तो ये गुस्सैल आदमी है, इसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और इसको हमेशा ये लगता है कि इसको ना बाकी सारे लोग सपोर्ट करें और जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए उसको सपोर्ट करे हमेशा। अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये तिलमिला जाता है और डर जाता है। और सच यहाँ पे मैं बताऊँ ना, तो ये इंसान ना अकेले कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मेंटालिटी ऐसी बन गई है कि उसको हमेशा सपोर्ट चाहिए किसी न किसी का। वो खुद से कुछ नहीं कर सकता अकेले, उसमें वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, वो हमेशा उसको एक फेल्यूर का डर लगा रहता है। तो ये बंदा अकेले कुछ कर नहीं पाएगा, इसको कोई ना कोई साथ में चाहिए रहेगा। ओवर थिंक करता है, गर्म दिमाग का है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और प्लान्स भी जो कुछ भी बनाता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरह से उसको कंप्लीट करता होगा। बहुत सारे एक्शन से इनकम्प्लीट ही छोड़ता होगा। और इसके आसपास यानी कि इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, यानी वो अभी उसकी सिचुएशन कैसी है या किस तरह के एनवायरनमेंट में वो है या घिरा हुआ है। तो यहाँ पे कार्ड है नथिंगनेस और ये है मेजर अरकाना। सही है, इसीलिए उसका जो बैकग्राउंड है ना या अभी उसका जो एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट वो बिल्कुल भी सही नहीं है उसके लिए। वो पूरी तरह से ना एक अंधेरे में घिरा हुआ है, उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कुछ ऑप्शन नहीं, और इसी वजह से ना वो इतना परेशान है, ओवर थिंक कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है अपना जो सही रूप है, रियल फेस है ना, वो नहीं दिखा रहा है। इसीलिए क्योंकि नथिंगनेस, पूरा डार्कनेस है उसकी अभी लाइफ में, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कहाँ पे जाना है, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा। वो ना डिप्रेस्ड है, अभी मेंटली डिप्रेशन में है वो, और एक होप भी खो चुका है शायद वो कि अब इस सिचुएशन से उसको कोई राहत मिलेगी या वो कभी बाहर निकल पाएगा। बहुत नेगेटिविटी है उसके पास में। अब
ये अगर बंदा ये आपका अच्छे से पहचान वाला है, कोई फ्रेंड के लिए आप देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आपको इमीडिएटली उससे बात करनी चाहिए, उससे कम्युनिकेट करना चाहिए और उसको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मदद करनी चाहिए। उससे बात करके समझाना पड़ेगा कि फ़िलहाल जो अंधेरा है वो परमानेंट नहीं है। कोई भी अंधेरा हो, छटता ज़रूर है, सूरज निकलता ही है, और कोई भी चीज़ की शुरुआत हमेशा ज़ीरो से ही होती है। तो अभी जो करंट सिचुएशन है तो उसको वैसे ही लेना है कि आपको वापस से स्टार्ट करना है। ज़ीरो यानी कि सब ख़त्म नहीं होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ये उस बंदे को या बंदी को आपको समझाना है, क्योंकि सच में बहुत मेंटल स्ट्रेस में है, बहुत दुविधा में है, डिप्रेशन में है। मैं सजेस्ट करूँगी कि इमीडिएटली आप उस इंसान से आपको बात करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा दर्द, गुस्सा, फीलिंग ना वो अंदर ही अंदर उसको सप्रेस करके बैठा है, जिसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। अभी मैं फिनेंस की बात करूं तो कार्ड है आउटसाइडर। कि यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी है जैसे मैंने नथिंगनेस में बताया कि फ़िलहाल वो बहुत बुरी हालत में है और ख़ुद को ना पिंजरे में कैद ऐसा फील कर रहा है कि वो अभी कुछ नहीं कर सकता, सब खत्म हो गया। यानी डे ड्रीमिंग तो कर रहा है कि नहीं मुझे ये ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, दूसरे लोग कितने हैप्पी है, उनके पास इतना पैसा आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, लेकिन मेरे पास नहीं आ रहा और मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मैं हार चुका हूँ, मेरे सारे दरवाजे, ऑप्शंस बंद हो चुके हैं। ऐसा वो इंसान सोच रहा है। फिनेंशियली वीक हो गई उसकी कंडीशन, उसको ऐसा लगता है कि वो अकेला पड़ गया, अभी कोई उसके साथ में नहीं है। लेकिन ये इंसान ये भूल चुका है कि ये सिर्फ उसका ऐसे सोचना है, यानी ऐसा सच में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यानी कि सारे दरवाजे बंद हो गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये सिर्फ उसका थॉट है, उसकी थिंकिंग है जो कि उसको बदलने की ज़रूरत है। और अभी वो दूसरे पर्सपेक्टिव से देख भी नहीं रहा है, तो आपको उसको हेल्प करनी पड़ेगी, गाइड करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं कार्ड में, तो यहाँ पे ना ये लॉक खुला हुआ है, लॉक खुला हुआ है, दिख तो रहा है लॉक है, लेकिन वो खुला है, बंद नहीं है। लेकिन ये बच्चा इतना इनोसेंट है कि उसको पता नहीं है लॉक दिख रहा है यानी कि वो बंद है, ऐसा उसने मान लिया है। तो यही आपको उनको बताना है कि रास्ते किसी ने बंद नहीं किए, आपने खुद से किए हैं, और वो रास्ते और जो कुछ सर्कमस्टेंसेस अभी आपने बनाए उसको तोड़ के आपको बाहर निकालना है। तो फिनेंशियली भी वही सिचुएशन है। तो ओवरऑल गाइडेंस में यही बताऊंगी कि अगर ये बंदा आपका फ्रेंड है तो आप इमीडिएटली उससे कनेक्ट करो, उसको गाइड करो, सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करो। बाकी अगर कोई आप ये पर्सन आपके लिए अननोन है, स्ट्रेंजर है, और आप कोई पार्टनरशिप या मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो फ़िलहाल ये बंदा सही हालत में नहीं है, मैं यही बताऊंगी। अगर आप किसी लॉन्ग टर्म या कमिटेड रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, फ़िलहाल इसकी हालत बहुत बुरी है। आपके ऊपर है अभी कि आप उसको हेल्प करो, गाइड करो, या आप मूव ऑन कर जाओ। तो ये था पाइल 1 या येलो स्टोन जिन्होंने भी चूज़ किया था उनके लिए रीडिंग। तो बताना मुझे कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और जाने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो बाकी अपने सर्कल के साथ में शेयर भी करना। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो जिन्होंने पाइल 2 या ये वाइट स्टोन चूज़ किया था, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि ये वाला रीडिंग कैसा आता है। ये रीडिंग जनरल होता है, कलेक्टिव होता है, और बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैच करे, कुछ ना करे। तो जो नहीं हो रहा है उसको जाने दो, जो हो रहा है उसको फॉलो कर लो, ऐसे ही करना है आपको। और ये रीडिंग जैसे मैंने इंट्रो में बताया है, आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। ये आपके लिए तो बहुत बहुत बढ़िया वाले कार्ड दिख रहे हैं मुझे। नंबर 2, तो यहाँ पे शायद ये वाला पाइल जो है ना, ये उन्होंने ही चूज़ किया होगा ये मोस्टली जो रोमांटिक रिलेशनशिप रिलेटेड है उन्होंने ये चूज़ किया होगा, या मैरिज के लिए, या कमिटेड रिलेशनशिप, या अगर आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं तो उन्हीं का ये फाइल है।
और जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी शफल करके, तो इतनी तेज़ी से कार्ड निकल के आ रहे थे ना, बहुत जल्दी जल्दी जंप आउट हो रहे थे कार्ड्स। तो अभी मैं बताऊं आपको कि ये बंदा या बंदी कैसी है। इनका नेचर ना, यानी कि जो कुछ भी आप सामने दिखता है आपको, या बिहेवियर हो, नेचर हो, दिखने में तो सुंदर है लोग। अगर सुंदर यानी गोरा रंग या लंबे बाल, काली आँखें, जो फिल्मों में बताया जाता है ऐसा नहीं होता है। सुंदर यानी कि उस इंसान की एनर्जी सुंदर होती है, उनका ऑरा जो होता है ना वो सुंदर होता है और लोगों को अट्रैक्ट करता है इजीली। तो ये ऐसा इंसान रहेगा जिससे बहुत सारे लोग इजीली अट्रैक्ट होते हैं, और वो भी अगर अपोजिट जेंडर है ना तो बहुत इजीली से अट्रैक्ट करते हैं लोग, और इनका बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप भी हो जाता है। अट्रैक्शन बहुत है इनके पास में, और हो सकता है ये लोग या तो जेमिनाई हो या लिब्रा या फिर वीनस से रूल कर रहे हो, ये हो सकता है। और इनका नेचर ऐसा रहेगा कि ये खुद पे बहुत ध्यान देते हैं, यानी सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत करते हैं। शॉपिंग और ये सब खर्चा करना, लग्जरी, ये सारी चीज़ें में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा है। और नेचर ऐसा है कि ये कोई भी आ जाए सबको साथ में लेके चलेंगे। एक बैलेंस बना के चलना इनको अच्छा लगता है। भाई ये पर्सन तो अच्छा है, पर्सनैलिटी इनकी। अब मैं देखूँगी कि इमोशनली ये इंसान कैसा है। भाई अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हैं ना, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप ऐसे ये रोमांटिक रिलेशन में इस इंसान के साथ में हैं, तो ये इंसान ना हमेशा ऑप्शंस ढूंढता रहता है, यानी कि हमेशा ना इसके पास में कोई बैकअप प्लान रहेगा। यानी अगर आपके साथ में कोई झगड़ा अगर होता है तो दूसरा कोई पर्सन ये रेडी रखिएगा, मतलब एक टाइम पे ऑप्शंस बना के रखिएगा। तो अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में देख रहे हैं तो आपको केयरफुल रहना है इस चीज़ के बारे में। और अगर आप बाकी किसी रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, उस टाइम मैं ये बताऊंगी कि ये इंसान ना हार नहीं मानता, कितनी भी मुश्किलें आ जाए। गुस्सा भी आता है लेकिन हार नहीं मानता है। एक अच्छा लीडरशिप है, उसके खुद के उसूल हैं और उसको कोई बीट नहीं कर सकता। इमोशनली स्ट्रांग है ये पर्सन, लेकिन ये हमेशा ऑप्शंस अपने साथ में लेके चलता है। एक चीज़ पे अटका नहीं रहेगा, एक साथ में दो रिलेशनशिप, तीन ऐसे रिलेशनशिप रहेंगे, और जो कंफर्टेबल लगेगा फिर उसको ये फाइनल करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मेंटली मैं अगर बोलूँ ना तो ये इंसान बहुत मैच्योर है, बहुत ही मैच्योर है। यानी ऐसी कोई भी बचकानी हरकतें कभी नहीं करेगा या जल्दी में कोई डिसीजन ले लिया, ऐसा कभी नहीं करेगा ये बंदा। बहुत टाइम लेगा, बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन किसी को भी बताएगा। अगर आप अरेंज मैरिज में वेट कर रहे हैं या फिर आपने प्रपोज किया है इस पर्सन को, तो ये बंदा या बंदी आपको ना जल्दी आंसर नहीं देंगे, बहुत टाइम लेंगे, बहुत सोचेंगे उस पर। और सारी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो सारी चीज़ें देख के ही ना, मुआयना करके ही ये डिसाइड करेगा। और इसमें आपको लगेगा कि नहीं अब तो चलो छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, अब तो जवाब नहीं आने वाला। जब आप उस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे ना, तभी इंसान आपको हाँ बोलेगा या उसकी तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यानी कि इंसान आपकी पेशेंस का इम्तिहान लेने वाला है।
ऐसा जल्दी में कोई डिसाइड या हड़बड़ी में नहीं करेगा, सारी चीज़ें देख के उसी टाइम और उसको जो सही लगेगा, अगर वो कॉन्फिडेंट है तभी यस बोलेगा। ऐसा बंदा है ये या बंदी है। अगर उसके एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ ना, तो ये इंसान ऐसा क्यों बना है, यानी कि ये ऑप्शंस क्यों ढूंढता है, बैकअप क्यों रखता है या टाइम क्यों लेता है, तो इसके पीछे यहाँ पे मैं ये बताऊँ, इसका एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि इसने ना बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं, बहुत सारे धोखे भी खाए हैं और बहुत सारे लॉसेस, डिसअपॉइंटमेंट्स भी झेले हैं। और ये क्यों हुआ था, ये इसकी शुरू के एज में हुआ है, यानी अभी जिस किसी भी एज में वो है, उससे वो जहाँ पे यंग था उस टाइम पे उसने बहुत सारा फेल्योर देखा है कि जहाँ पे हड़बड़ी से या बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लेते हैं तो वो कितना धोखादायक होता है। तो ये पता है इंसान को, ऐसी ही सिचुएशन में वो पला बड़ा है और उसका सिचुएशन अभी का भी वैसे ही। उसको यही बोला जाता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो किसी भी चीज़ के लिए इतने लेसन लेने के बाद में वो टाइम तो लेगा ही। आप कोई भी उसको काम दे दो या कुछ पूछ लो, वो आपको वेट कराएगा, लेकिन जो कुछ भी बताएगा वो फ़ायदेमंद रहेगा और एक मैच्योर डिसीजन या सजेशन गाइडेंस रहेगा। आपको अगर कोई इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट डील करना है या कोई रिलेशनशिप आगे ले जाना है तो उस टाइम भी एक टाइम लगेगा, बहुत स्लो से ग्रो करेगा ये सब कुछ और उसको सपोर्ट भी जल्दी नहीं मिलेगा। यानी कि उसका जो अभी का जो सराउंडिंग है ना, तो वो वाला जो है उसको सपोर्टिव नहीं है। वो खुद से जो कुछ भी करता है वो अकेले खुद से करता है, किसी और से हेल्प नहीं लेता है। अपनी ही धुन में वो चलता रहता है, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसको जो ठीक लगता है उसके लिए जो सही है वो वैसा ही करता है। और अगर फिनेंशियल में बात करूं तो इस पर्सन के पास में ना ये बहुत सारा पैसा है, यानी एक लग्जरियस लाइफ ऑलरेडी इंसान जी रहा है। जैसे कि मैंने बताया ना कि बहुत हार्ड वर्किंग भी बंदा है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इसने झेले हैं अपनी शुरुआत की एज में। तो अभी एक ऐसे पोजीशन पे है वो, यानी कि एक स्टेबल सेटल्ड पोजीशन पे है जहाँ पे वो हर सारी चीज़ें एंजॉय कर सकता है जो एक इंसान को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चाहिए होती है। तो अभी तो वो अबंडेंट है, लेकिन अगर वो उसका जो कुछ स्लो नेचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो स्लो एंड स्टडी है, बहुत टाइम लेता है, ये उसकी एक आप नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो है ज़्यादा वेट करना है या जल्दी से मूवमेंट नहीं करना है, तो ये वाला उसको रिस्की है, ये वाला नेचर उसका रिस्की है। जो अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में है तो आप उसको बताओ, उसको गाइड करो कि ये वाला नेचर चेंज करना है। इतना हासिल कर लिया, अचीव कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी रेडी हो गई है और अब कुछ करना नहीं है, जो कुछ कमाना था सब कुछ कमा लिया, ऐसा नहीं होता है। हर टाइम काम करते रहना है, एक्टिव रहना है। पता नहीं कब कुछ टावर मोमेंट आ जाए और ये सारी चीज़ें चली जाए। तो अगर आप ऐसा कुछ है तो उसको समझा भी सकते हैं। ओवरऑल मैं बताऊं तो ये इंसान अबंडेंट है, बहुत सारा पैसा है इसके पास में, बिजनेसमैन रहेगा, ये बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन रहेंगी जो अपने खुद से एफर्ट से जो कुछ भी है ना वो अपने खुद से अकेले के एफर्ट से उसने कमाया है, किसी की मदद लिए बिना। और हो सकता है थोड़ा एरोगेंट या रूड हो, कम बात करता हो। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताई कि अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो देखना कि ये एक टाइम पे 2-3 रिलेशनशिप में है या चेक कर रहा है कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है।
तो ये था पाइल 2 या जिन्होंने वाइट स्टोन चूज़ किया था उनके लिए रीडिंग। आप बताना मुझे कि आप लोगों को ये कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग देखते हैं जिन्होंने पाइल 3 या ये ब्लू स्टोन चूज़ किया है उनके लिए क्या आता है। मैं एक चीज़ ये बताऊं कि ये कलेक्टिव रीडिंग होता है और बहुत सारी लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको मैच करे या ना करे। जो नहीं होता है उसको छोड़ दो, जो हो रहा है वो गाइडेंस आपको फॉलो करना है। और शुरू में मैंने बताया ही है इंट्रो में कि आप ये रीडिंग किसके लिए देख सकते हैं। ये जो कोई भी बंदा या बंदी है ना बहुत शांत है, बात ही नहीं करता है करती। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा बातूनी हैं तो आप ऐसे ही कहेंगे उसको कि आप तो बात ही नहीं करते, बहुत शांत रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो या कुछ तो सीक्रेट है जो मुझे बता नहीं रहे हो। यानी ना एक इंसान इतना शांत रहता है और हमेशा ना इसकी पर्सनैलिटी मिस्टीरियस लगती है लोगों को। यानी जो इंसान सच में है वो उसका रूप सामने कभी नहीं आता है, हमेशा एक मिस्ट्री बनी रहती है इस इंसान के पर्सन में कि नहीं कुछ है। अगर वो बताता भी है तब भी सामने वाले का सेटिस्फेक्शन नहीं होता और लगता है कि नहीं अभी कुछ बाकी है, इसने पूरा नहीं बताया। तो इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। सच में तो ऐसा ही है कि ये ज़्यादा बात करने के बजाय ना ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करते हैं, सोच विचार ज़्यादा करते हैं, लेकिन बिना बात का सोच विचार ये नहीं है, डीप थिंकिंग इनकी है। यानी कि सोल लेवल से कनेक्ट होके ये सोचते हैं। ये पर्सन जो है इसको जहाँ पे पानी है वैसे वाली प्लेसेस बहुत पसंद रहेगी, या जाता भी होगा वहाँ पे जैसे, और इसको स्विमिंग भी पसंद रहेगा। और हमेशा आपको ऐसा दिखेगा कि किसी ख्याल में खोया हुआ है या कुछ ढूंढ रहा है। ये ऐसा नेचर है इसका, दिखता भी ऐसे मिस्टीरियस है। ये कोई एक्सप्रेशन इसके फेस से ना क्लियर आपको पता नहीं चलेगा। भाई इमोशनली मैं ये बताऊँ यहाँ पे कि इसको ना ये अगर रोमांटिक रिलेशनशिप में है तो कंपैरिजन करने की ना इसको आदत है। यानी इसको ऐसे लगता है ना कि सारी चीज़ें मुझे पता है और कोई और मुझे बीट नहीं कर सकता या आगे नहीं जा सकता। ईगो भी है इस इंसान को जो छूटता नहीं है जल्दी, और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं होता है। गुस्सा आता है इसको जो जाता नहीं है, लेट गो नहीं करता है, इजी से होल्ड बैक करके बैठा हुआ रहता है। तो इसको परेशानी होती है लोगों के साथ में खुद को मिक्सअप कर लेना, उनके साथ में मैनेज करना इसको बहुत मुश्किल होती है। टीम वर्क में या किसी के साथ में शेयरिंग करते वक्त ये सारी चीज़ें उसको बहुत मुश्किल लगती है। और वो कम एक्सप्रेसिव है इंसान, ज़्यादा दिखाता नहीं है कुछ। अगर मेंटल लेवल की मैं बात करूँ ना तो ये बंदा ना बहुत दूर की सोचता है, बंदा या बंदी। यानी सिर्फ अभी का नहीं, अभी जो होगा वो हो गया, आगे जो देखा जाएगा ऐसा नहीं है उसका, बहुत दूर की सोचता है। और उसके लिए कितना भी उसको काम करना पड़े तो उसके लिए वो रेडी रहता है। यानी उसकी तैयारी होती है एफर्ट्स लेने की, इस तरह से वो सोचता है। और अगर प्लान भी बनाएगा ना तो इतना सोच के वो डीप तक जाके बनाएगा, बहुत दूर तक सोच के बनाएगा। यानी कि अगर कहीं पे भी कुछ भी एफर्ट कुछ करना पड़े और कहीं पे कुछ ऑब्स्टैकल आ जाए तो उस टाइम का भी एडिशनल प्लान बना के रखेगा। इसकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी ज़बरदस्त रहेगी जिसको कोई बीट नहीं कर सकता। इस तरह का ये इंसान है, सोचता बहुत है, ओवरथिंक करता है, और इसकी स्ट्रेटजीज़ और प्लानिंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो कुछ भी प्लान इंसान बनाता है वो सक्सेस ज़रूर होता है।
कभी कभी टाइम ज़रूर लगता है या दूसरों को उसके प्लानिंग समझने में मुश्किल आती है, लेकिन इसके प्लान्स ज़बरदस्त होते हैं जो सक्सेस लाते ही है। भी नेक्स्ट हम लोग देखिए इसका जो एनवायरनमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, सेम वही कार्ड उसी टाइप से आया कि कंपैरिजन बहुत करता है ये बंदा कि ये ऐसा है वैसा है, और वो कंपैरिजन सिर्फ दूसरों में नहीं, खुद के लिए भी वो बंदा जो है ना वो कंपैरिजन करता रहता है कि ये ऐसा है, मैं ऐसा क्यों हूँ, या उसके पास में ये है मेरे पास क्यों नहीं है। बहुत सोचता है, बहुत ओवरथिंक करता है ये इंसान। ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता वो कि हर एक इंसान अलग होता है, उसकी ज़िंदगी अलग होती है, उसके लेसन्स अलग होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, नीड्स अलग होती है। वो बिना कुछ सोचे समझे कंपैरिजन करता है और ख़ुद को टॉर्चर करता है, मेंटली टॉर्चर करता है। इसीलिए ना ये बंदा ज़्यादा बोलता नहीं है, ऐसे खुद में ही खोया रहता है, खुद से खुद की भी कंपैरिजन करेगा, अगर उसके साथ में कोई है उसका भी कंपैरिजन दूसरों के साथ में करेगा। ये उसकी एक बुरी आदत है जो अगर आप उसको अच्छे से जानते हैं तो बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। अगर फिनेंशियली मैं बोलूँ, फिनेंशियली तो ये है, अबंडेंट है, यानी कि ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, लेकिन जितना कुछ भी वो कमाता है ना वो बहुत ऑनेस्टली कमाता है, यानी कहीं से कम टाइम में कुछ ले लिया पैसा या कहीं पे आसानी से ले लिया, ऐसा नहीं। उसको ना अपने सिर्फ जो एफर्ट्स के पैसे आते हैं वो वाले चाहिए। वो किसी का उधार नहीं लेगा या किसी से मांगने के लिए नहीं जाएगा, खुद काम करेगा। अगर एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत है तब भी एक्स्ट्रा काम करेगा और कमाएगा। अपने पे भरोसा करने वाला बंदा है, हार्ड वर्क से डरता नहीं है, भले अकेले को ही काम करना पड़े करेगा। तो ऐसा इतना सारा सब कुछ उसने करके ना अपनी फिनेंशियल कंडीशन जो है वो एक अच्छे पोजीशन पे लाके रखी है। और ये इंसान ना आपको दिखाएगा नहीं कि इसके पास में इतना पैसा है, यानी उसका रहन सहन इतना सिंपल रहेगा कि आपको लगेगा भी नहीं, यानी कि ऐसे कोई ब्रांडेड कपड़े ले लिए या शूज़ या बाकी एक्सेसरीज़ ले लिए, ऐसा कभी नहीं करेगा। ये बहुत सिंपल तरीके से रहेगा। और मैंने ये तो बोला ही कि बोलता ही नहीं है, ये आपका बहुत कम बोलता है, तो इसीलिए उसके बारे में जानना आपको बहुत मुश्किल होता होगा, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी यहाँ पे कि शॉर्ट में अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ तो कि इससे बात आपको खुद से करनी पड़ेगी, यानी कि उगलवाना पड़ेगा तभी ये बात करेगा, खुद से आपको कभी कुछ नहीं बताएगा। और जो मैंने बताया है कि इसको ओवरथिंक करने की या कंपैरिजन्स करने की आदत है, तो आपको उससे बात करनी चाहिए और बात ही समझानी चाहिए अगर आप उसको अच्छे से जानते हैं तब। और अगर आप किसी दूसरे रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, तो ध्यान से उसके साथ में पार्टनरशिप करना, क्योंकि आगे जाके चांसेस ऐसे है कि आप दोनों में बनेगी नहीं, झगड़े शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो इंसान का नेचर ही ऐसा है। तो आप उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेना है। तो ये था पाइल 3 वालों के लिए, या जो ब्लू स्टोन जिन्होंने चूज़ किया था उनके लिए रीडिंग। आप बताना मुझे कि कैसे किस तरीके से आपको ये रेजोनेट हुआ है। और जाने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो शेयर भी कर लेना। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो दोनों जगह पे दे रखी है। तो तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तमसो मां ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।